ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਬਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਰਾਨੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਕਤਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਕਰਵਾਤਾ ईरान ਤੇ यूएस ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ। ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ द वीडियो। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सनमीत सिंह, तुम देख रहे हो पंजाबी टीवी। वो नीचे आए हैं, उनके इस्तेकबाल के लिए सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो वहां पर मौजूद थे। भारत की विदेश नीति के लिए यह अच्छी बात नहीं है अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग मैन, सबके लिए जो तुमने काम किया है उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और ये इसलिए अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मुद्दे के लिए अमेरिका की तरफ देखते हैं। ईरान के साथ तेल खरीदना है, अमेरिका की तरफ देखो। रूस से तेल खरीदना है, अमेरिका की तरफ देखो। ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह परियोजना करना है नहीं करना है, अमेरिका की तरफ देखो। ऑपरेशन सिंदूर कब रोकना है, अमेरिका की तरफ देखो। डोनाल्ड ट्रंप कई बार भारत का अपमान करते गए हैं, भारत को हेलहोल बताया, ऑपरेशन सिंदूर का अपमान किया, न जाने क्या क्या कहा। बावजूद इसके हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहे, यानी कि अमेरिका की तरफ देखना है। और आज वही अमेरिका पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ कर रहा है। पहले मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखिए। जेडी वैंस उनसे गले मिलते हैं, 10-15 सेकंड का वीडियो भी नहीं है वो, और यहां पर वो क्या कहते हैं वो सुनिए आप। अब आप कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान की तारीफ कर दी तो क्या हो गया। ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने वाला हूं। मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि पिछले 12 सालों में इस सरकार ने पिछले 12 सालों में भारत की विदेश नीति को पूरी तरह से पाकिस्तान सेंट्रिक कर दिया था। इसका आगाज 2014 से हुआ था, जब इस सरकार के मंत्री ये कहते थे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करना है तो पाकिस्तान चले जाओ। इस सरकार का प्रचार तंत्र कहता था जब भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते थे, देश के अंदर कुछ बुरा चल रहा था, उसकी बात करते थे तो कहते थे जाओ पाकिस्तान चले जाओ। जो भी घटनाक्रम होता था सरकार के खिलाफ उसे पाकिस्तानी साजिश बताई जाती थी। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हमने अपनी पूरी रणनीति को, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी, विदेश नीति को पाकिस्तानी सेंट्रिक कर दिया। हम पाकिस्तान के साथ कंपटीशन करने लगे। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਓਏ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਦਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਪਾਕਿस्तान ਤੇ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। 2014 से पहले ये नहीं था। 2008 में जब मुंबई का हमला हुआ था तब भारत ने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया था। चाइना भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा था। यह मत भूलिए, जब भारत के डिप्लोमेट का अपमान अमेरिका ने किया था तो देखिए किस तरह से अमेरिकी दूतावास के बाहर उनकी सारी सुरक्षा को हटा दिया गया था। यह थी भारत की ताकत। और उस वक्त के वाणिज्य मंत्री कमलनाथ ने क्या कहा था कि नया भारत है, नया भारत का मीडिया है, आप भारतीय डिप्लोमेट्स के साथ बदतमीजी करोगे तो तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह से भारत आजकल हिम्मत है नहीं ना था मीडिया दी ते ना ही किसी अमेरिका को अपनी साख, अपनी ताकत, अपनी अस्मिता पे वार जब होगा उसके परिणाम दिखाता था। मगर अब अमेरिका जो मर्जी कर दे, हमारे 3 नागरिकों को मार दे, तब भी प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने बैठते हैं, एक शब्द नहीं निकलता इस मुद्दे को लेकर। इंडियन ओशन में टॉर्पीडो के जरिए अमेरिका हमला कर देता है और पूरी तरह से खामोशी बनी रहती है प्रधानमंत्री की तरफ से। नतीजा आपके सामने है, डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपमान कर रहे हैं। और याद कीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में क्या कहा था कि मेरे पसंदीदा नेता मोदी हैं। क्यों? इसलिए कि इससे पहले भारत हम पर अनाप शनाप पैसे जो है वो चार्ज करता था, मगर जब से मोदी आए हैं हालात बदल गया। यानी कि भारत की नीति अमेरिका को लेकर कमजोर और सॉफ्ट हुई है, जिसमें शायद भारत को भी नुकसान हो रहा हो। यह बात डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कही थी। यह एक हकीकत है और उसे मोड़ नहीं सकते। आज पाकिस्तान 2 चीजें कर रहा है दोस्तों। वो आसिम मुनीर, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिन्हें हम जिम्मेदार बताते हैं पहलगाम आतंकवादी हमलों के लिए, आज उनका दबदबा बढ़ रहा है साहब। याद कीजिए जेडी वैंस ने क्या कहा था कल की बातचीत में कि मैं भारत और पाकिस्तान दोनों के करीब हूं, और कैसे कंपैरिजन किया था कि एक भारतीय मेरी पत्नी है और आसिम मुनीर एक पाकिस्तानी है। ये कौन सा कंपैरिजन हुआ? आसिम मुनीर क्या आपकी दूसरी पत्नी है? मुद्दा यह है कि अमेरिका आज खुलकर पाकिस्तान की तारीफ कर रहा अच्छा जी, क्या बात है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान से तेल भी खरीद रहा है, भारत नहीं खरीद रहा। अब आप मुझे बताइए विदेश नीति की निगाह से कौन कमजोर पड़ रहा है? सुनिए जेडी वैंस ने किस तरह से अपनी पत्नी को भारतीय बताया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पाकिस्तानी होने का जिक्र किया। यह अपने आप में निहायत ही हास्यास्पद है, मगर सुनिए क्या हो रहा है। His field marshal in Pakistan, Asim Munir. I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have 2 very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked
ਅਬੇ ਤੇਰੀ ਦੂਜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਨਾ Field Marshal Munir more ਮੈਨੂੰ than ਲੱਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. यह सब क्यों हो रहा है दोस्तों? दो कारण। पहला, पिछले 12 सालों में हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह से पाकिस्तान सेंट्रिक कर दिया। पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कह रहा है। हमारी मीडिया का रवैया सबसे ज्यादा शर्मनाक हुआ है। याद कीजिएगा, पहलगाम आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है, तब पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। वो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हमारे प्राइम टाइम टेलीविजन में बैठकर देश की बेइज्जती करते हैं। ऊपर से हमारा गोदी मीडिया कभी कराची पर कब्जा करा दिया, कभी इस्लामाबाद पर कब्जा करा दिया। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਗੱਡਿਆ ਸੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ इन्होंने देश की साख को, देश की इज्जत को इंटरनेशनली तार-तार कर दिया पाकिस्तान के मुकाबले। और पाकिस्तानी सोशल मीडिया में भारतीय न्यूज चैनल्स का मजाक उड़ रहा था। किस तरह से मजाक उड़ रहा था कि देखो तुमने तो कराची पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया। यह सब हो रहा था पाकिस्तान के अंदर। ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों 2014 से पहले, जहां पाकिस्तान के मुकाबले इस तरह से भारत को डिप्लोमैटिकली कोई सेटबैक हुआ हो। क्यों? क्योंकि 2014 से पहले भारत यूनाइटेड, एक होकर पाकिस्तान का जवाब देता था। याद है आपको, जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने एक टीम भेजी थी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर को लेकर दुष्प्रचार के खिलाफ। उस टीम में कौन कौन थे? सलमान खुर्शीद, फारूक अब्दुल्ला, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कहने को भाजपा से थे। और इन तीनों ने एक साथ मिलकर करारा जवाब दिया था पाकिस्तान की हर साजिश का। और उसी के चलते कश्मीर का इंटरनेशनलाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीयकरण नहीं हो पाया था, क्योंकि उस वक्त हम एक टीम के तौर पर काम करते थे। मगर 2014 के बाद सब कुछ बदल दिया गया। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही कि विपक्ष को देशद्रोही बताओ, राहुल गांधी को देशद्रोही बताओ। विपक्ष जो अपनी तरफ से एक सार्थक चर्चा कर सकता है, मशवरा दे सकता है, उसे खारिज कर दो अपने अहंकार के चलते। विपक्ष अब भी कह रहा है कि जिस मेलोनी को आप मेलोडी चॉकलेट दे रहे थे, उसी से सीख लेते कि ट्रंप को कैसे लाल आंख दिखाते हैं। सुनिए पवन खेरा ने क्या कहा था। हम मोदी जी से ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी, इंदिरा जी से तो आप नहीं सीखना चाहते, कोई ईगो है आपका। वो कौन सी गोली थी वो? मेलोडी। मेलोनी जी से ही सीख लेते। कल क्या किया मेलोनी जी ने? सरेआम जवाब दिया। कहते हो आप लोग कि महिलाएं कमजोर होती हैं, देख लिया आपने? इंदिरा जी को देखा, हमारी सोनिया जी को देखा, हमारी प्रियंका जी को आप देख रहे हैं। देखिए यहां मोदी जी सीखिए। 2 टूक जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप को मेलोनी जी ने। सीख लेते उनसे। आप तो बड़ा उनको टॉफियां देते रहते हो। उसके यार एग्जांपल देनी है किसी चाचा दीदी दे लो कि एवज में कुछ शिक्षा भी ले लेते कि ऐसे आंख में आंख डाल के जवाब दिया जाता है कि हमारे 3 सेलर्स का अकाउंट दो, उनसे माफी मांगो, उनके परिवारों से, भारत से माफी मांगो। ऐसे आंख दिखा के कहना पड़ता है कि ये जो आपने सीज फायर का झूठ बोला है कि हमें धमकाकर आपने सीज फायर कराया, उसके लिए माफी मांगो। ऐसे बोला जाता है। आप अपने देश की महिलाओं से नहीं सीख सकते मोदी जी, यूरोप की महिला से सीख लीजिए जिनको आप मेलोडी देते हैं। और अब एक जरूरी कहना, बड़ी बड़ी बातें कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को लाल आंख दिखाते हैं। इस तस्वीर को वायरल किया जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री किस तरह से उंगली दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। हम सब जानते हैं क्या हो रहा था असलियत में। आप उन 3 भारतीयों का नाम तक नहीं ले पाए ट्रंप के सामने। जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा 3 भारतीयों ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਨਾ G7 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰਚੀ की मौत पर, तब भी प्रधानमंत्री ने वहां पर दखल नहीं दिया, हस्तक्षेप नहीं किया। मगर इस देश में सब कुछ प्रधानमंत्री के नाम पर, प्रचार के नाम पर चलता है। ये देखिए किस एस जयशंकर के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति बद से बदतर हो गई है। आप तमाम आयोजनों में, पैनल डिस्कशंस में कुछ बयान इधर उधर दे दें और उस पर मीम्स बना दिए जाएं, रील्स बना दिए जाएं, उससे आप लेजर आइज नहीं बन जाते मिस्टर एस जयशंकर। हकीकत यह है कि भारत की विदेश नीति पहले के मुकाबले कमजोर हो गई है। भारत इस्राइल से मोहब्बत के चलते आज अपने पुराने दोस्तों को गवा रहा है। आज ईरान के अंदर भी पाकिस्तान का रुतबा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। भारत भी कर सकता था, मगर नहीं। जब आयतुल्लाह खामेनी की मौत हुई थी तो प्रधानमंत्री खामोश रहे थे। जब मिनाब में 180 बच्चों को मार दिया गया था, या 150 बच्चों को मार दिया गया था, तब भी प्रधानमंत्री खामोश रहे थे। जब इंडियन ओशन में IRS देना पर हमला हुआ था, जिसमें करीब 100 ईरानी नौसैनिक मार गए थे, तब भी हमारे प्रधानमंत्री खामोश थे। एक बयान उन्होंने जारी नहीं किया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, वो तो ट्रेन के रास्ते ईरान से तेल मंगवा रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम अब भी ईरान के रहमो करम पर निर्भर हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज को निकालने के लिए, जबकि हमारे प्रधानमंत्री इतनी बड़ी घटनाओं पर खामोश रहे। इस सरकार की सिर्फ एक कोशिश है, बाहर जो है NRIs के साथ बैठकर कार्यक्रम करो। प्रधानमंत्री इस तरह से नाच गाना देखते रहते हैं वहां पर मोदी 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 करवाओ, और यहां देश के अंदर लोकतंत्र की ऐसी तैसी करो। मीडिया हाउसेस पर रेड्स मारो, ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ एजेंसीज को लगाओ, और फिर पार्टी तोड़ो, चाहे वो राज्यसभा के अंदर आम आदमी पार्टी हो, ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀਆਂ। कांग्रेस के सांसद हो, या अब भा सकते थे। पाकिस्तान की क्या क्रेडिबिलिटी है?
या जैश ए मोहम्मद हो, और अमेरिका इस बात को जानता है। फिर भी आज एक जिहादी जनरल को देखकर वहां के उपराष्ट्रपति कहते हैं, आई एम ग्लैड टू सी यू मैन, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर वो ये बताते हैं कि मेरी पत्नी एक भारतीय है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक पाकिस्तानी है। पाकिस्तान को लेकर जो ऑब्सेशन है, फोकस है, ये पिछले 12 साल की देन है। 12 साल पहले पाकिस्तान हमारे लिए एग्जिस्ट करता नहीं है, और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, कई फॉरेन एक्सपर्ट से बात रख रहे हैं। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, ये चिंता की बात है कि नहीं? ये चिंता की बात है कि नहीं कि जेडी वैंस तारीफ करते हैं आसिम मुनीर की, और ट्रंप के सामने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं कह पाते हैं। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਬੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਸੀ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਬੀ ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਇਦਾਂ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਅੱਜ ਟੌਫੀ ਗਿਫਟ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਹੈ 4 ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਸਭ ਨੂੰ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਰੂਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਐਨੀ ਹਾਊ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਦੱਸਿਓ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।